इंटेल जैसी सबसे बड़ी कंपनी, उसका लेखक ने सीईओ के एक ऐसी स्टडी रिसर्च के उसको डिस्क्राइब किया था जिसको फोर डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के माध्यम से समझाया था कि किसी वर्क को क्या करना है। उन्होंने अपने पब्लिक रिसर्च में क्या करना है, ना कि कैसे करना है। वो क्या बताए थे कि क्या करना है, ना कि कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज बात करने वाले हैं 4 ऐसे डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन जिसके माध्यम से हम किसी भी वर्क को कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में समझने वाले हैं। उन्होंने पहले डिसिप्लिन को बताया था कि वाइडली इम्पॉर्टेंट फोकस मतलब कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, तो उसमें अलग अलग छोटे छोटे गोल अचीव ना करके एक ऐसे टास्क पर फोकस करना है, उन्होंने ये बताया था। दूसरी स्ट्रेटेजी के विषय में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि हमें लीड फोकस एक्ट करना है। लीड फोकस एक्ट क्या होता है? जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 2 आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 2 तरीके, वो क्या है? लीड मेजर और लेग मेजर। लीड मेजर और लेग मेजर ये क्या होता है? लीड मेजर को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक टेस्ट देते हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। अब जब भी आपका एक मॉक टेस्ट है, आपने टेस्ट दिया और उसका रिजल्ट आ गया। टेस्ट दिया, उसका रिजल्ट आया, उसमें नंबर आए। अब टेस्ट हो चुका है, मॉक टेस्ट हो चुका है, तो जो टेस्ट हो चुका और उसके नंबर आ गए तो वो हो गया लेग मेजर। अब नंबर आ चुके और आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट में हम वीक हैं, तो इसको बोलते हैं लीड मेजर। तो हमें किसी भी अपने कार्य में, एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 2 स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, लेग मेजर और लीड मेजर। ये 2 प्रकार से हम अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उन्होंने तीसरी स्ट्रेटजी के विषय में बताया, तीसरी डिसिप्लिन के विषय में बताया था, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलो, जिसको बोला है कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड। ये कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड क्या है कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो इसका एक स्कोर बोर्ड बनाएं, जिसके माध्यम से कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड मतलब कि प्रतिस्पर्धा को जांच सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। क्योंकि मान लीजिए कि हम कोई भी गेम कर रहे हैं या कोई प्लेयर है हम, मान लीजिए हमने पिछले कोई टेस्ट दिया, उसमें हमारा जो नंबर आप वैल्यू था वो मान लीजिए 50 आ रहा था। अब हमको 100 पहुंचना है, तो हमें 50 आया, तो इसका मतलब हमें ये चला गया हम 50% पहुंच गए। अब ये हमारा स्कोर हो गया कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो तीसरी डिसिप्लिन है, ये क्या है? कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड, ये हमें रखना है। चौथी जो उन्होंने डिसिप्लिन बताया है, इसको बोलते हैं काउंटेबल। काउंटेबल बनना मतलब हमें हर वीक ये देखना है अपने वर्क में, उसको एक कैलेंडर में डिफाइन करना है कि हम जो वर्क कर रहे हैं इसमें कितना आगे ग्रो किए हैं, कितने % ग्रो किए हैं। तो ये हमें देखने की ज़रूरत होती है। जब हम उसको मेज़र कर देंगे कंप्लेनिंग स्कोर बोर्ड पे, तो उससे हम देख सकते हैं वीक पे कि ये डेट को इतना हुआ, फिर अगले डेट को ये हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी वर्क को क्या करें ये देखकर हम ये जान सकते हैं, ना कि ये जानेंगे कैसे करें। इस प्रकार से हम अपने एरिया में कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेटजी है, एक महान कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी इंटेल कंपनी की ही स्ट्रेटजी की बात किए हैं। शायद आपको ये बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी और समझ में आएगी। शायद इसको आप फॉलो करते हैं तो अपने एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।